सभी खड़े हो जाएंगे। काहे करत मोसरार कन्हैया, काहे करत मोसरार कन्हैया, परत कहत हूँ बार बार तुझसे, परत कहत हूँ बार बार तुझसे, जाके रहोगी तो नैया, काहे करत मोसरार कन्हैया, काहे करत मोसरार कन्हैया, कन्हैया काहे करत मोसरार कन्हैया, काहे करत मोसरार कन्हैया, परत कहत हूँ बार बार तुझसे, परत कहत हूँ बार बार तुझसे, जाके कहोगी तो नैया, काहे करत मोसरार कन्हैया, काहे करत मोसरार, सनी निदा दमा मगा गमदा निजा गमदा निजा गमदा निजा, काहे करत मोसरार कन्हैया, काहे करत मोसरार, मटकी मोगे दर शीज गगरिया, मटकी मोगे दर शीज गगरिया, पनगट की सखी हंसत सकरिया, पनगट की सखी हंसत सकरिया, हीटर लगे तोड़ी मार रसिया, काहे करत मोसरार कन्हैया, काहे करत मोसरार कन्हैया, काहे करत मोसरार कन्हैया, काहे करत मोसरार कन्हैया। बोलो बाके बिहारी लाल की। सभी खड़े हो जाएंगे, आगे आएंगे, भगवान की आरती होगी और उसके बाद परम पूजनीय आदरणीय सत्कार योग सतगुरु कथा व्यास आचार्य विपिनत्री जी के मुखारबिंद से भगवान कृष्ण जी की असीम वाणी का श्रवण करते। हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमामि सरतों नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो।
ब्रह्मलीन श्री बापू कुमदास जी महाराज की जय हो ब्रह्मलीन श्री बापू गंगादास जी महाराज की जय हो गतिशील श्री माई बंतोदास जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला है हरि दर्श दिखाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी मुझे सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगवंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है हर बिगड़ी बनाने वाला है हरि बिगड़ी बनाने वाला हरि बिगड़ी बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम ओ यही श्री राम मेरी घनश्याम देगी प्रभु की महिमा की आरती वो पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सरतों नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तुमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदिषु शांतिर्भवतु ओम शांति 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 ओम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मलीन श्री बापू गंगादास जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन श्री बापू कुमदास जी महाराज की जय हो। गद्दी नशीन माई बंतो दास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे तो सब भगवत प्रेमी अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और बड़ी भक्ति भाव के साथ ठाकुर जी की कथा का रसपान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार भल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलिए सविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ पर जयौ ध्वजा विराजे कांधे मुकुट साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष बुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद करत ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहते कहाते तुम उपकार सुग्रीव लीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर मानो मधुर पद जानो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही हल विदाग के अचर जाए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न
पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेजस मारो आपे तीनों लोक भांगते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पद पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जान की माता राम रसायन तुमरो पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो मेरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गिराई जो सत बार पाठ कर कोई टूटे बंद महासुख होई जो अपनी हनुमान चालीसा होय सिद्धि दाती गोरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ हृदय डेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा जय नाथ हृदय डेरा बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो 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 राम 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 सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम बोलो बोलो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो सियावर राम जय जय राम आओ हनुमान करो कल्याण बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो हरि ओम हरि ओम हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कुपितजम्बो फलचारुभक्षणं
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं कीश्वं प्रति गच्छति। कथा प्रारंभ तो होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करी कल्याण। सुखी बसे संसार सब दुखिया न तो सुखी बसे संसार सब दुखिया रे न तो अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भगते प्रेम से मन वो बेभरपूर राग द्वेष से चित मेरा वो सौंपा के दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में मेरे देवता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निदान साधु संत को सुख दीजिए दया धर्म का दान 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 दीजिए दया धर्म का बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम। तो परम प्रातपर परम अखिलेश्वर परम मंगलमय करुणा वरुणालय भक्त वंशित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल जी समस्त ग्राम देव स्थान देव इष्ट देव वास्तुदेव 33 कोटि देवी देवताओं से प्रार्थना विनती आग्रह कि महाराज इस विश्व शांति यज्ञ में पधारिए और स्वस्वासन को ग्रहण करें। और जितने भगवत प्रेमी आज सप्तम दिवसीय कथा रसपान करने के लिए पधारे हैं हमारे ठाकुर जी महाराज उन सब भगवत प्रेमियों की कामनाओं को पूरा करें। और ये जो कथा चल रही
श्री बापू गंगादास जी महाराज की 17वीं बरसी के ऊपर गद्दी निशीन माई बंतोदास जी के सानिध्य में उनके सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये आयोजन रखवाया गया। तो धन्य है हम सब भगवत प्रेमी जिनको माई जी का सानिध्य मिला, और कोटि कोटि वंदन है माई बंतोदास जी के चरणों में कि जिन्होंने बापू जी की बरसी के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। और भी संत समाज महापुरुष जो है बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं, उन सब महापुरुषों के आगे भी हमारा कोटि कोटि वंदन। और उसके प्रांत जो भी भगवत प्रेमी आज इस कथा को रसपान करने के लिए पधारे हैं, उन सबको हमारी ओर से जय श्री राधे, जय श्री राम। तो देखिए, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो प्राणी जो ठाकुर जी की कथा को अपने घर में सुनते हैं। बड़े धर्मात्मा होते हैं वो जीव जो ठाकुर जी की कथा को अपने घर में करवाते हैं। बड़े पुण्यात्मा होते हैं वो प्राणी जो भगवत कथा में जाकर के दान पुण्य करते हैं। देखिए, ठाकुर जी ने हमें सुंदर सी काया दी, सुंदर सा शरीर दिया, कितना सुंदर है। आंखें भी लगाई है, कान भी लगाए हैं, बोलने के लिए जीवा भी दी, चलने के लिए पैर भी लगाए। और कितना बड़ा उपकार ठाकुर जी ने हमारे ऊपर किया। हर एक चीज ठाकुर जी को पता है कि इसके लिए जरूरी है। अगर कान ना होते तो हम कथा कैसे सुनते, आंखें ना होती तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे करते, जीवा ना होती तो ठाकुर जी का सुमिरन, ठाकुर जी का भजन इत्यादि कैसे करते। लेकिन फिर भी हम लोग शुक्रिया नहीं करते, ठाकुर जी का धन्यवाद नहीं करते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब आप जानते हैं कि जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो हम दौड़े दौड़े हर जगह जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे किस लिए? हमें सुख मिलना चाहिए, तभी तो भागते हैं। सुख में क्या होता है? जब काया सुरूर अच्छी है, घर में सुख है, तो हम उसका शुक्रिया भी नहीं करते, अभिमानी जैसा हो जाता है ना जी। क्योंकि माया और एक योग माया, इसके बीच में अंतर है। माया से परे ठाकुर जी है, योग माया से परे क्या है? भगवान बोले जब हम यही सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं तो ये हमारी माया है जो मैंने बखेरी है। अरे उस माया को हमने पार करना है। कैसे करना है? ठाकुर जी का सुमिरन करके। भगवान ने ये शरीर इतना सुंदर तभी तो हमें दिया, कान दिए, नाक दिए, जीवा दी और हाथ दिए सेवा करने के लिए। इतना सुंदर स्ट्रक्चर मेरे प्रभु ने बनाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी अगर हम उसका शुक्रिया, उसका सुमिरन ना करें तो बड़ी शर्म की बात है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और भागवत की कथा जो है सत्य को प्रेरित करती है कि जीवन में सत्य के ऊपर आधारित रहना है, जीवन में सत्य बोलना है, जो मर्जी हो जाए। सत्य के बाद भक्ति आती है। जब सत्य हम बोलना शुरू कर देंगे तो अपने आप ही भक्ति का जो रास्ता है वो खुल जाता है। जब तक हम सत्य के ऊपर आधारित नहीं है, सत्य को हम अपने जीवन में नहीं अपना रहे, फिर भक्ति का रास्ता भी नहीं खुलता। फिर तो मनोमुखी भक्ति हम लोग करते हैं, उस भक्ति से जीवन में उत्पात खड़े होते हैं, शांति नहीं आती। और भागवत की कथा ऐसी है महाराज जो व्यक्तियों को जोड़ देती है, जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम कथा में नहीं होता। ठाकुर जी की कथा में सबको एक जगह इकट्ठे करके बैठा दिया जाता है। और जहां पर ठाकुर जी की कथा होती है वहां पर आदमी ईर्ष्या, द्वेष, मतभेद सब भूल जाता है, क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है जहां पर ठाकुर जी आते हैं। अब एक टेलर मास्टर है, टेलर मास्टर का काम क्या होता है कि कपड़े सिलता है। दो औजार उसके पास होते हैं, एक कैंची और एक सुई, दो ही औजार होते हैं बस। अब कैंची से क्या करता है? कपड़े काटता है, और सुई से वो कपड़े सिलता है। पहले के जो टेलर होते थे, पहले के जो दर्जी होते थे, लोगों के घरों में जाकर के कपड़े सिलते थे। नीचे आश्रम में आते थे और बैठ करके कपड़े सिलते हैं। अब टेलर कपड़े काटता है कैंची से, और कैंची से कपड़े काट करके उसको अपने पाँव के नीचे रखता है। और छोटी सी सुई है, कहीं गुम ना हो जाए, कपड़े सिलता और अपनी पहले के पगड़ी लगा करके हर एक व्यक्ति जाता था तो अपनी पगड़ी में वो सुई लगा देता है। अब समय चलने लगा। एक दिन उस दर्जी मास्टर का एक बेटा भी है, वो बेटा भी जैसे बड़ा होने लगा, एक दिन पिताजी के साथ दुकान पे आ रहा है। अब बच्चों को शौक होता है कि हम भी पिताजी के साथ दुकान पे जाएंगे।
और वो बच्चा रोज पिताजी के साथ दुकान के ऊपर आ रहा है। अब क्या देख रहा बच्चा? बच्चे का जो दिमाग है बड़ा तेज होता है। देखता है कि पिताजी कैंची से कपड़े काटते हैं और उसको अपने पाँव के नीचे रखते हैं और सुई कपड़े सिलती है और उसको अपनी पगड़ी में लगा लेते हैं। यहाँ पर बड़ी समझने की बात है। अब बेटे से रहा ना गया, पिताजी से पूछ लिया, पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर बुरा ना माने। पिताजी बोले पूछिए, पूछने के लिए तो मैं बैठा हूं। तो बेटा बोला, पिताजी मैं रोज देखता हूं कि कैंची जो इतना बड़ा काम करती है कपड़े काटने का, उसको आप अपने पाँव के नीचे रखते हैं और सुई छोटी सी है उससे कपड़े को सिलते हैं और अपने पगड़ी में लगा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो पिताजी बोले, बेटा एक बात समझाऊं कि जीवन में जो जीवन में काटने का काम करता है ना, अब आप अपनी जीवा भी देखिए, जीवा में भी कट लगा है, जीवा में भी कट लगा है। दो भाग है जीव के, दो मुख है इसके, प्रत्येक व्यक्ति के दो मुख है। एक से वो किसी की शुक्रिया करता है और दूसरे से उसी मुख से उसकी निंदा करना शुरू कर देगा। उसी मुख से अच्छाई करेगा और उसी मुख से बुराई करेगा, क्योंकि जीवा भी दो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब पिताजी बोले, बेटा जीवन में जो काटने का काम करता है, दो परिवारों को अलग करने का काम करता है, दो व्यक्तियों को अलग करने का काम करता है, उसका कहीं सत्कार नहीं होता, उसका कहीं आदर नहीं होता, उसको तो उसकी जगह पाँव के नीचे है। अब कैंची सिर्फ काट सकती है, जोड़ नहीं सकती, एक भाग के दो कर सकती है। इसलिए जो व्यक्ति काटता है जीवन में, उसका सम्मान नहीं होता, उसको पाँव के नीचे रखा जाता है। और जो दो व्यक्तियों को, अलग हुए व्यक्तियों को जोड़ दे, एक जैसा बना दे, उसको हर एक व्यक्ति सिर के ऊपर बैठाता है, उसका सम्मान करता है, उसकी इज्जत करता है। इसलिए बेटा जीवन में बनना हो तो सुई बनना, कैंची बनने का काम मत करना। कैंची बनने का काम करोगे तो लोग आपको अपने पाँव के नीचे ही रौंदेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे, काम भी आपसे करवाएंगे और आपको आपका जो स्थान है पता है कि ये करता क्या है, आपको जगह वहीं देंगे जहां पर है। और सुई छोटी सी है, सुई बन करके रहना, सुई बन करके रहोगे तो आदर होगा, आपका सम्मान होगा, इज्जत करेंगे लोग आपकी, आपको अपने सिर के ऊपर बिठाएंगे। अब जीवा भी है, दो मुख है इसके, अगर ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करे तो दांत लगे हैं जो इसको एकदम से कट कर देते हैं, फिर चली जाती है अंदर। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो ये भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, ये व्यक्तियों को जोड़ती है, तोड़ने का काम यहाँ पर नहीं किया जाता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जो ये कथा है सनातन को बढ़ावा देती है कि किस प्रकार से महापुरुषों का संग करना है, किस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष अपने हृदय से बाहर निकालना है और मन की लगाम कैसे अपने ठाकुर जी के चरणों में लगानी है। पूरा भक्ति मार्ग, पूरा ज्ञान मार्ग, वैराग्य का मार्ग आपको कथा के माध्यम से बताया जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो आइए 7वें दिन की कथा प्रगति की ओर सब मिलकर के गुरु महाराज के चरणों में हाजिरी और उसके उपरांत कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए सदगुरु देव महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। तो आइए सब तालियों की सेवा करेंगे और अपने गुरुओं का ध्यान, उनके गुरुओं का ध्यान नहीं, उनके चरणों का ध्यान, क्योंकि गुरुओं के चरणों में रहेंगे सुखी रहेंगे। गुरु से आंखें मिलाने की कोशिश करोगे या गुरु जी से मतभेद करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको पता ही है। बोली सदगुरु देव महाराज की जय हो। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके
मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके आइए साथ में सब मिल करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। राजू की सेवा बड़े भाव से। हरि बोल। श्री राधे। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। खोए हुए भगतों को हे नाथ जगाओ तुम। खोए हुए भगतों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भर डोली, मेरी नाव भर डोली, नैया पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। जय हो। तालियों की सेवा बड़ी भाव से। हरि बोल। जय हो। जय हो। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर द्वार छोड़ कर के जीवन से अकेला हूँ। घर द्वार छोड़ कर के वो जीवन से अकेला हूँ। मैं दर का भिखारी हूँ। वो तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरा दोष मिटा देना। गुरुदेव दया
मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना मुझे अपना बना लेना मुझे अपना बना लेना मुझे अपना बना लेना मुझे अपना बना लेना। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज जी, पिछले कल आपने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में, अपने मामा कंस का किस प्रकार से उद्धार किया उसकी कथा के बारे में, और कल की जो कथा थी कहाँ विश्राम दिया गया, भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ हो गया। यहाँ पर पिछले कल की कथा को विराम दिया गया था। अब उससे आगे भगवान का दूसरा विवाह जो है जामवंती के साथ हुआ, और तीसरा विवाह जो है हमारे प्रभु का सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह जो है हमारे प्रभु का मित्र वृंदा के साथ हुआ, पांचवा विवाह जो है नगनजीती के साथ हुआ, और छठवां विवाह मेरे प्रभु का भद्रा के साथ हुआ, सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ, और आठवां विवाह जो है हमारे प्रभु का मित्र वृंदा के साथ हो गया। अब देखिए 8 पटरानियां हमारे ठाकुर जी की हो गई। अब बड़ा सुंदर परिवार हमारे ठाकुर जी का द्वारिका में चल रहा था। अब आगे कथा है कि एक और पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर किसे कहा गया? कहते हैं जो भूमि से उत्पन्न हुआ वो भौमासुर। अब भौमासुर क्या करता है कि अपने बल का दुरुपयोग करता है। व्यक्ति कई बार अपने धन का, अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो धन का दुरुपयोग करते हैं। कई बार व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान हो तो अपने दिमाग का भी दुरुपयोग करते हैं। कई बार व्यक्ति ज्यादा बलशाली हो तो अपने बल का भी दुरुपयोग करते हैं। और भौमासुर के पास धन संपत्ति बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन उसने अपने बल का दुरुपयोग किया। अब कभी कभी व्यक्ति धन का दुरुपयोग करते हैं। आज भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया और मन में संकल्प किया कि मैं 16-20 हजार राजकन्याओं को उठाऊंगा। जिस दिन ये 20 हजार मेरे पास हो जाएंगी, इनके साथ मैं विवाह कर लूंगा। देखिए कैसी बुरी सोच उसके दिमाग में आ गई। बड़े बड़े राजघरानों की कन्याओं को वो उठाता है और अपने कारागार में बंदी बनाता जाए। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया है। भगवान कृष्ण के पास सूचना पहुंची कि भौमासुर बड़े बड़े राजघरानों की कन्याओं को उठाता है और बंदी बनाता है। भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा को साथ में लेकर के उसके पास गए। भौमासुर को समझाया, अरे भौमासुर समझ जाओ, अभी समय है, जो बच्चियों को आपने बंदी बनाया है इनको छोड़ दो। अब भौमासुर कहाँ माने भला? बोले नहीं महाराज, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो शादी करूंगा सबके साथ। जिस दिन ये 20 हजार हो जाएंगी मैं शादी कर लूंगा। भगवान कृष्ण समझाने लगे, अरे ये आपकी सोच अच्छी नहीं है भौमासुर। भौमासुर बोले महाराज अगर सोच अच्छी नहीं है तो युद्ध करो मेरे साथ, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बोले कैसा दुष्ट है, अगर किसी को अच्छी सलाह देंगे तो वो समझता नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप को बोलता है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, लेकिन मैं बड़े की अगर चक्कर आ जाए तो बड़ा तो कोई भी नहीं।
अब भौमासुर भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। जब नहीं माना, कई सालों तक, कई वर्षों तक युद्ध किया। अंत में भगवान कृष्ण के हाथों भौमासुर मारा गया। जब भौमासुर मारा गया, अब भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के भौमासुर के उस कारागार के पास गए जहां पर वो राजघरानों की कन्याओं को बंदी बनाता था। कारागार के पास गए, कारागार को खोला तो उसमें क्या देखा कि भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया था। भगवान कृष्ण ने देखा, बड़े दुखित हो गए। अब उन बच्चियों से कहा कि घर चली जाओ, लेकिन वो मना करने लगी। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि अब तो इनके घर वाले भी इनको नहीं रखेंगे, कोई भी व्यक्ति इनसे शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि ये भौमासुर के कारागार में बंदी रह करके आए। बस इसी कारण से अब इन राजकुमारियों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो ये डूब करके मर जाएंगी या सब के सब गंदे रास्ते के ऊपर चल पड़ेगी। अब देखिए महाराज, भगवान कृष्ण उन बच्चियों से बोलने लगे, अरे देवी हो, आपके मन में कहीं अगर और बात ना हो तो मैं आप सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। राजकुमारियां वो धन्य हो गई कि भगवान कृष्ण पति के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। अब भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं। वो बच्चियां मान गई और सत्यभामा के सामने उसी एक मुहूर्त में भगवान कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। पहले 8 विवाह थे, 16,100 और हो गए। अब आप विचार करिए कितने विवाह हुए भगवान के, 16,108। अब भगवान उन सारी रानियों को लेकर के द्वारिका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है मेरे प्रभु का, बड़ी शांति है भगवान के परिवार में। अब लोग बोलते हैं कि भगवान की इतनी शादियां, इतने विवाह, 16,108, इसका पूर्ण भाव क्या हुआ। अब आप देखिए, उपासना कांड में है, 3 कांड है हमारे। कौन से? पहला है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड और तीसरा है उपासना कांड। अब ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड जो तीसरा है उसके है 16,000 मंत्र। उपासना कांड के वो भगवान की 16,000 पटरानियां हैं और 100 प्रकार के हमारे उपनिषद हैं। वो 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 रानियां हैं। कितने हो गए? 16,100। और 8 प्रकार की हमारी प्रकृति है। कौन सी? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां है। भगवान की पत्नियों का पूर्ण भाव हो गया 16,108। प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 16,108 रानियां हुई। अब एक बात और मैं आपसे कहता हूं कि जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? कहते हैं जो प्रकृति को अपने वश में रखता हो वो परमात्मा है, और जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है। क्योंकि ज्यादा धूप हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ रो सकते हैं। अब बारिश नहीं हुई, मौसम में सब रो रहे थे, बारिश नहीं हो रही, क्योंकि हम प्रकृति के बस में है। प्रकृति जैसा चाहेगी हमें उसी तरीके से रहना पड़ता है। परमात्मा के हाथ में तो प्रकृति रहती है, वो चाहे जो मर्जी कर दे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। क्योंकि परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं, प्रकृति परमात्मा के बस में है। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां हुई, 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 पत्नी और वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र भगवान की 16,000 पत्नी। इस प्रकार इनका पूर्ण भाव हुआ। अब भगवान का परिवार बड़ा सुंदर चल रहा। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र का नाम मेरे प्रभु के प्रद्युम्न है। आगे चल करके प्रद्युम्न का भी विवाह हुआ, पुत्र हुआ अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। यहाँ एक बड़ी बात समझने की है कि भगवान का इतना लंबा परिवार, इतना बड़ा परिवार, लेकिन भगवान कृष्ण की रानियां कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ी।
एक दूसरे से नहीं झगड़ी। भगवान जानबूझ करके उनको बातें कहते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसी शांति है भगवान के परिवार में। बड़ा सुंदर परिवार चल रहा है महाराज। इसके बाद आगे कथा आई कि भगवान का एक मित्र था जिसका नाम सुदामा। सुदामा को तो सभी जानते हैं कि बड़ा निर्धन था और हर समय भगवान कृष्ण का नाम समिरण करता था। जितनी भयंकर गरीबी उसके जीवन में आई उतनी तो किसी के जीवन में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी उसने परमात्मा का, मेरे ठाकुर जी का नाम लेना नहीं छोड़ा। कहते हैं कि ऐसा भी समय हमारे जीवन में आ जाए, हमें भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुख आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे अमीरी आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, लेकिन फिर भी उसका सहारा हमें लेना पड़ेगा। उसका सहारा रखिए, क्योंकि वही सबका सहारा है। हारे का सहारा ठाकुर जी हमारा। जो जिंदगी से हार गया, जो हर जगह हार गया, वो ठाकुर जी का सहारा लो, महाराज फिर जीतता ही चला जाएगा। आज सुदामा ने भी देखिए बड़ी गरीबी आ गई, लेकिन कुछ नहीं, कई दिनों से भूखे हैं परिवार के सदस्य, पत्नी भी भूखी, बच्चे भी भूखे। एक दिन पत्नी सुशीला अपने पतिदेव से बोलती है, महाराज इतनी भयंकर गरीबी हमारे जीवन में आ गई, लेकिन जिसका आप नाम लेते हो हरे कृष्ण, अरे वो तो द्वारिकाधीश है, आप उनके पास जाइए, कुछ मांग के लाइए। कृष्ण सुदामा बोले, अगर देवी मांगने के लिए भेजोगी तब तो मैं नहीं जाता। अगर आप बोलेंगी कि कृष्ण भगवान के दर्शन करके आओ तो मैं जाऊंगा, क्योंकि उनके दर्शनों के लिए अगर हमें कोई बोले तो हमें जरूर जाना चाहिए। हम कथाओं में ही बोलते हैं कि जब जहां भी कथा लगी हो, हमारे पास में हो, तो कोशिश करिए कि बोल बोल के नहीं, चलो चलो, अरे अपने आप मन में भाव होना चाहिए कि मैंने कुछ प्राप्त करना है, मैंने कुछ पाना है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि रिश्ता, नाता, पोता पोती, जो भी रिश्ता बना है यहीं पे बना है। जिस दिन मरता है कोई जात नहीं जाता, जिस दिन भयंकर बीमारी लग जाती है, कई महीने बिस्तर के ऊपर सड़ते हैं ना, तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। फिर बोलते हैं महाराज ये मर जाए तो अच्छा है, अब इसकी सेवा से भी हम दुखी हो गए। इसलिए कोशिश करिए जहां पर परमात्मा की कथा लगी हो, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, वहां पर बिन बोले हम जाएं, बिन बोले जाएं, अपने आप को जगाइए। कल देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, पिछले कल कथा का टाइम हमने 12 बजे रखा था, लेकिन ऐसी ही ठाकुर जी की कृपा हुई कि कल 1 बजे कथा शुरू हुई। 1 बजे कथा शुरू हुई, फिर भी हमारी माताएं 3 बजे यहाँ कथा सुनने के लिए आ रही। कल तो धूप थी, कोई ठंड नहीं थी। कितना सुंदर भाव है मन में, कितना सुंदर भाव है, सोचने वाली बात है। अगर 12 बजे का समय था फिर भी वही 3 बजे, कल 1 बजे कथा शुरू हुई, फिर भी वही 3 बजे, 3:30 बजे। अरे हम लोग घर से तब उठते हैं जब देखते हैं कि आधी कथा हो गई, बस आरती का समय होने वाला है, चलो गेड़ा मार ही आते हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। फिर ये मनमुखी भक्ति जो है उद्धार नहीं करती, ये मनमुखी भक्ति हमें डुबो देती है। ऐसा डुबोएगी फिर हम उठ नहीं सकते, फिर हम उठ नहीं पाते। फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। प्रेम से बोल दो। इसलिए आप तो भाग्यशाली हो महाराज, ये इलाका ही बड़ा भाग्यशाली है, चजसोंग से लेकर के बैंसा इस तरफ तक, कि जहां पर इतनी कथाएं ठाकुर जी की कृपा से, इतने महापुरुष आपके इलाके में, इतने सुंदर गुरुद्वारा, इतने सुंदर मंदिर, हर एक जगह कथा हो रही, जागरण हो रहा, भंडारा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, फिर भी हम लोग वहां तक अभी तक पहुंचे नहीं है। जितने महापुरुषों ने हमारे लिए किया हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? माताएं पीछे इस और मुख करिए, बाहर नहीं है। अगली बार माई को मैं ही बोलूंगा कि मेरे लिए भी सोफा रखा जाए। दिक्कत हो 3 घंटे बैठ के हमें भी हो जाता है। हम आराम नहीं, आराम ढूंढेंगे जीवन में। जीवन में जितना शरीर को कष्ट दो उतना सुख मिलेगा। अगर हम हर जगह आराम ही ढूंढें कि आराम कहाँ मिले, कोई ऐसी जगह देखें तो क्या है? नथिंग, जीरो। अरे इस काया को दुख दो भैया, जितना हम इसे दुख दे सकते हैं, जितना हम इसे भगा सकते हैं भगाओ। लेकिन जिस दिन हम आराम आ जाता है ना, बीमारी पड़ जाते हैं मंजे पे, फिर हमें आराम भी अच्छा नहीं लगता, फिर दौड़ते हैं, अरे महाराज कब हमें चलाएगा, कब चलाएगा, कब घूमे, कब जाएं, कब यहाँ वाएं, फिर तरसते हैं।
इसलिए जितना इस शरीर को दुख देते हैं उतना ही सुख हमें प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि एक देश का प्रधानमंत्री भी अगर सोचे ना कि मैं देश को संभाल रहा हूं, मैं 20 घंटे आराम करूंगा या 24 घंटे आराम करूंगा, मेरे को क्या लेना, दुनिया जाए कहीं। लेकिन वो आज कामयाब है, क्यों? क्योंकि वो हम सब के लिए 20-22 घंटे जाग करके दिन रात काम करता है, तब जाके उसे इतना सुख मिला। इतना सुख तभी मिलता है जब हम जीवन में अपने इस काया को दुख देते हैं, जागते हैं, क्योंकि सोकर के जीवन गुजर जाएगा। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए किराए का घर है, इसलिए जितना हो सके इसे भजन करिए, सुमिरन करिए। जब सारे सो जाएं फिर ध्यान में बैठिए, फिर देखो कैसा आनंद आता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना होगा सवेरा, देखना होगा सवेरा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। भाव से ताली की सेवा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है, वो बात मरने के होना यही है। या जमीनों में तुरबत बनेगी, या जमीनों में तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। भाव से तालियों की सेवा। हरि बोल। राधे राधे। ये जवानी है पल भर का सपना, ये जवानी है पल भर का सपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ओ ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर डल गई तो ये जवानी
जवानी अगर डल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए कर गए एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री राधे। इस भजन के माध्यम से समझिए पूरा जीवन है रहस्य छिपा है, समझने की कोशिश करें। गरीबों श्री राधे। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा। रात के बाद होगा सवेरा। रात के बाद होगा सवेरा। देखना है अगर दिन सुनहरा, वो देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों के रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल। एतबार उनके बातों का मत कर, एतबार उनके बातों का मत कर, वरना ये दिल मेरी जिंदगी तुझको भी मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी
चीख के राय घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय जय श्री राम। तो जीवन के बारे में समझा रहा हूं कि जीवन पूरा रहस्य है कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, जितना मर्जी चमका लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन नहीं इसको रोक सकते। कथा का माध्यम हमें बताता है कि हमें सुमिरन करना है, जितना हो सके सुमिरन करना है। बिना सुमिरन के कुछ नहीं मिल सकता। बिना सुमिरन के खाली आया था खाली चला जाएगा, लेकिन अगर साथ में कुछ होगा, सुमिरन किया होगा, तो हमें फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। अब देखिए महाराज सुदामा के जीवन में भयंकर गरीबी आ गई, लेकिन फिर भी नाम लेना बंद नहीं किया। नाम लेना बंद नहीं किया, बस हरे कृष्णा का सुमिरन होता है। पत्नी बोली महाराज जाओ कुछ मांग के लाओ। बोले मांगने के लिए नहीं जाता, अगर बोलेंगे दर्शन करने के लिए जाओ तो मैं जरूर जाऊंगा। पत्नी बोली दर्शन करने के लिए चले जाओ, लेकिन जाओ तो सही। और सुदामा बोले मित्र के यहाँ जाना है तो खाली भी नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। पत्नी बोली रुकिए महाराज। गई 4 घरों में और वहां से चावलों की मुट्ठी मुट्ठी लाई और अपनी साड़ी के पल्लू में बांधी और पतिदेव के हाथों में पोटली को दे दिया। जाओ महाराज अब चले जाओ। पतिदेव चले गए महाराज। अब हरे कृष्ण का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं। 6 महीने से जा रहे, फटी हुई धोती, हाथ में लाठी है। अब जा रहे महाराज, नदी पड़ गई। अब आप जाते हैं द्वारिका जी में तो पहले एक बड़ी नदी को पार करना पड़ता है। उस नदी के पार वो खड़े हो गए। अब सोचने लगे कि कैसे पहुंचूंगा, कैसे पार मुझे कोई लगाएगा। अब त्रेता युग में केवट ने भगवान राम को लगाया था पार। अब वही केवट जो है द्वापर युग में मेरे प्रभु बन गए। अब सुदामा को पार लगाएंगे। भगवान कृष्ण आ गए नैया लेकर के। अरे कहाँ जाना है बाबा? बोले उस पार तो लगा दो। बैठिए बाबा। बाबा को बैठाया। भगवान कृष्ण उससे हंसी मजाक कर रहे। बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मित्र के पास। कहाँ? द्वारिका में। अरे बाबा आपको देख करके नहीं लगता कि आप द्वारिका पहुंच पाएंगे। सुदामा गुस्से में हो रहा कि मेरे ऐसा क्यों कह रहा मेरे मित्र के बारे में। अब जैसे ही उस नाव को पार लगाया सुदामा उतरे। अब बाबा चले जाओ। बाबा वहीं, रात्रि का समय है, वहीं पे लेट गए। सुदामा लेटे महाराज नदी के यहाँ तो आंख खुली। कहाँ? द्वारिका जी में। द्वारिका जी में आंख खुली। जब उठे देखा हर चारों ओर हरे कृष्ण का सुमिरन हो रहा। हरे कृष्ण हर कोई गा रहा। एक व्यक्ति से पूछा कौन सी नगरी है? बोले ये तो द्वारिका जी है। मेरे कृष्ण के यहाँ मैं पहुंच गया, नदी के किनारे सोया और यहाँ पहुंच गया। आश्चर्यचकित हो गए। कहाँ है मुख्य द्वार? बोले उत्तर दिशा की ओर जाओ। गए सुदामा अब हरे कृष्ण का सुमिरन करते हुए उत्तर की ओर। जैसे मुख्य द्वार के ऊपर पहुंचे, द्वारपालों ने बड़े प्रेम से उनको बैठाया। बाबा बैठिए। बोले मुझे अपने मित्र से मिलना है। बाबा रुकिए, भगवान के शयनावस्था का समय हो चुका है, हम पूछ करके आते हैं। अब गए महाराज एक द्वारपाल। 7 देवड़ियां पार करने में समय लगेगा। 7 देवड़ियां पार करके हमारे ठाकुर जी वास करते हैं। अब ठाकुर जी के पास जाने में समय लगेगा। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हुए। सुदामा ने देखा अरे महाराज बड़ा समय हो गया, वापिस नहीं आए, भूल गया होगा। वहां से वापिस होने लगे। जैसे वापिस होने लगे, दूसरी ओर द्वारपाल मेरे ठाकुर जी के पास जाकर के पहुंचे। ठाकुर जी के पास जाकर के पहुंचे। प्रभु प्रणाम। अभी तक सुदामा ने बोला, सोई बोला कि भगवान नंगे पांव उठ करके चल पड़े। नंगे पांव मित्र मिलने के लिए आया तो नंगे पांव ही मेरे प्रभु दर्शन देने के लिए चल पड़े। दौड़े जा रहे हैं। रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती सब देख रहे। अरे ऐसा क्या हो गया? सब देखने के लिए जा रहे। आगे आगे मेरे कन्हैया दौड़े जा रहे, पीछे पत्नियां और सैनिक सारे। भगवान के कंधे का जो पटका था वो भी गिर गया। अब मंत्री उसको उठा रहे। मेरे प्रभु जा रहे सुदामा का सुमिरन करते हुए। जैसे द्वार के ऊपर जाकर के पहुंचे, अरे कहाँ है सुदामा? बोले महाराज वो तो चला गया दक्षिण दिशा की ओर। मेरे प्रभु पूरी द्वारिका नगरी में नंगे पांव दौड़े जा रहे। अरे सुदामा कहाँ गया? अब देखे महाराज सुदामा के पास जाकर के पहुंचे। अरे सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा। क्या देखते हैं कि ठाकुर जी नंगे पांव उससे मिलने के लिए आ पहुंचे। अरे जब आप पहुंचे हैं, अरे सुदामा भगवान कृष्ण के पास आए और मेरे प्रभु ने पूरी द्वारिका नगरी के सामने
सुदामा को अपने गले से लगा लिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। सब देख रहे हैं, अरे बड़े आश्चर्यचकित, बड़े खुश हो गए सारे। भगवान दुनिया को बताना चाहते हैं कि अमीर और गरीब का ये चक्कर यहीं का है, इसे छोड़ दो, सब एक बराबर है, सबसे प्रेम करो, सबसे स्नेह करो, सबको प्यार से रखो। मेरे प्रभु सुदामा को लेकर के अपनी नगरी में आए। अब अपनी नगरी में आए, अरे महाराज नगरी में आए, अपने द्वार के ऊपर आए, अपनी गद्दी के ऊपर सुदामा को बिठाया, अपने आप चरणों में उसके बैठ गए। जैसे चरणों में बैठे महाराज, फिर क्या हुआ, सब देख रहे कि देखो अपने आसन के ऊपर सुदामा को बिठाया, अपने आप चरणों में बैठ गए। क्योंकि भगवान ज्यादा बताना चाहते हैं कि ज्यादा तेजी, ज्यादा समझदारी अगर मैं करूं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया आजकल बड़ी तेज हो गई, अपने आप को इतना समझती है कि हम ही हैं, लेकिन आपसे बड़ा भी कोई है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब बता रहे हैं दुनिया को, बैठ के चरणों में अपने आप उठाया उसको गद्दी के ऊपर। रुक्मिणी, सत्यभामा, जावंती, मंत्री लोग सब देख रहे, ऐसा क्या क्या हो गया। भगवान अपने उसकी दयनीय स्थिति को देख करके इतने दुखी हो गए कि अपनी आंखों से आंसू निकले और इन आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया, कांटे भी निकाले। कई दिनों तक सुदामा वहां पर रहे। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। अरे भाभी ने कुछ भेजा, पोटली छुपाने लगे तो भगवान ने उसकी पोटली को खींचा, खोला, एक मुट्ठी भरी, पूरी धरती का सुख दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, त्रिलोकी का सुख दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु इतने खुश भी मत हो कि हमें भी दान में दे दो। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। और सुदामा कई दिनों तक वहां पे रुके और वापिस चले गए बिन मांगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। अब जैसे अपनी नगरी में जाकर के पहुंचे, क्या देखा, जहां पर झोपड़ी थी वहां पर सुंदर से महल बन गए। अरे इसके यहीं तक इस कथा को 10वें स्कंद में दिया गया। अब इसके आगे मेरे सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान के स्वधाम की कथा सुनाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, अपने अपने गुरु महाराज के। ओ मिठड़े लग दे वो श्यामा, बोले बाल कृष्ण लाल के जय हो। अपने अपने गुरु महाराज के जय हो। शाबाश। ओ मिठड़े लग दे वो श्यामा, ओ मिठड़े लग दे वो श्यामा, तेरे बंसुरी दे बोल। मिठड़े लग दे वो श्यामा, तेरे बंसुरी दे बोल। किया कर सुनने वो श्यामा, तेरे बंसुरी दे बोल। किया कर सुनने वो श्यामा, तेरे बंसुरी दे बोल। मिठड़े लग दे वो श्यामा, तेरे बंसुरी दे बोल। मिठड़े लग दे वो श्यामा, तेरे बंसुरी दे बोल। जय हो राजू की सेवा अपने भाव से। ऊंचियां ऊंचियां रेणियां, इकता ऊंचियां ऊंचियां रेणियां, इकता ऊंचियां ऊंचियां रेणियां, इकता ऊंचियां ऊंचियां रेणियां। दूजा कहते चढ़ाइयां, दूजा कहते चढ़ाइयां, दूजा कहते चढ़ाइयां, दूजा कहते चढ़ाइयां। तीजा लता कमजोर किया कर सुनने तेरे बोल। मिठड़ी लग दे वो श्यामा, तेरे बंसुरी दे बोल। मिठड़ी लग दे वो मोहना, तेरे बंसुरी दे बोल। जय हो हरि बोल। श्री राधे। जय जय। डुगियां डुगियां नदियां, डुगियां डुगियां नदियां, इकता डुगियां डुगियां नदियां, डुगियां डुगियां नदियां। दूजा नाव पुराने, दूजा नाम पुराने,
जा हवा का भी जोर किया कर सुनने के लिए बोल बिगड़े रंग दे ओ श्यामा तेरी बंसरी दे बोल बिगड़े रंग दे ओ मोना तेरी बंसरी दे लीला कोई न्यारी कर दे लीला कोई न्यारी कर दे लीला कोई न्यारी कर दे लीला कोई नारी सानू सदले तो एक बारी 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 मैनू लाल श्यामा अपने तेरे नाम को रंग दे ओ श्यामा तेरी बंसरी दे बोल बिगड़ी रंग दे ओ मोना तेरी बंसरी दे बोल बिगड़ी रंग दे ओ श्यामा तेरी बंसरी दे डोर उड़ना डोरी श्यामा रे साडी प्रेम वाली डोर उड़ना डोरी श्यामा रे साथे प्रेम वाली डोर उड़ना डोरी श्यामा रे बाके प्रेम वाली डोर बाके प्रेम वाली डोर बाके प्रेम वाली डोर बाके प्रेम वाली डोर उड़ना डोरी ना डोरी ना डोरी श्यामा रे साडी प्रेम वाली डोर उड़ना डोरी श्यामा रे साथे प्रेम वाली डोर उड़ना डोरी श्यामा रे बाके प्रेम वाली डोर बाके प्रेम वाली डोर बाके प्रेम वाली डोर बाके प्रेम वाली डोर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब देखिए एकादश स्कंद में कथा आती है भगवान कृष्ण के स्वधाम की। अब परीक्षित महाराज से सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान समय समय के ऊपर अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं। आज भगवान कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, एकदम गंभीर रूप से अपने बच्चों को अपने पास में बुलाया और कहा, बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा, कहिए पिताजी, कौन सी बात है? तो पिताजी बोले कि पिता, व्यक्ति को जीवन में बिगड़ने के 4 साधन है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकम एकम अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, कि ज़्यादा सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति का होना, पिता की सत्ता मिल जाना, ये 4 सुख हमारे पास हैं। अगर अंदर विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप हमसे ये बात क्यों कहते हैं? पिताजी बोले कि आपकी रोज शिकायतें आती है कि आप संतों का अपमान करते हो, संतों का निरादर करते हो। बेटा कभी जीवन में संतों का अपमान, संतों का निरादर मत करना। पुत्र बोले, क्यों पिताजी? पिताजी बोले कि साधुओ हृदयम मयम्मा, कि साधु मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रमन करता हूँ। इसलिए जो संतों का अपमान करेगा, चाहे वो बेटा मेरा क्यों ना हो, भगवान होते हुए भी मैं उसे नहीं बचा सकता। आज पिताजी समझा रहे हैं, पुत्रों ने ध्यान से नहीं सुना, चले गए बाहर, हंसने लगे। अब पिताजी की परीक्षा लेनी, सोचे कि पिताजी ऐसे संतों की बड़ाई करते हैं, काम धंधा कोई है नहीं। अब पिंडारक नाम के क्षेत्र में कृष्ण भगवान के पुत्र जामवंती का पुत्र है शाम, उसको सुंदर सी साड़ी पहनाई, लोहे का मूसल पेट के ऊपर बांधा, घूंघट धारण किया और चले गए सप्तऋषियों के पास। सप्तऋषियों के पास जाकर के पहुंचे, सप्तऋषियों के आगे कृष्ण पुत्रों ने प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने पूछा, कौन हो आप? बोले, हम हैं कृष्ण के पुत्र। क्यों आए हो? तो बोले, महाराज आप जानी जान है, हमारी ये धर्मपत्नी है, हम दिखाने आए कि इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी। संतों ने ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि ये तो भगवान कृष्ण का ही पुत्र है जिसने साड़ी पहनी है। अब गुस्सा आ गया संतों को और कहने लगे कि इसके पेट से जो पैदा होगा यदुवंशियों का विनाश, यदुवंशियों को श्राप मिल गया। कृष्ण भगवान के पुत्र क्षमा मांगने लगे, लेकिन देरी हो गई। वापिस आ गए, पिताजी के पास तो नहीं आ सकते, दादाजी के पास आ गए। दादा वसुदेव ने बताया कि ऐसा करो, लोहे के मुसर को समुद्र के किनारे ले जाओ, वहां पर घिस करके खत्म कर दो।
कृष्ण भगवान के पुत्रों ने ऐसा ही किया, समुद्र के किनारे चले गए, उसको घिसा और थोड़ा सा बचा उसको समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र में एक मछली ने उसको निगल लिया, और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, और जैसे उसने मछली को घर में जाकर के काटा तो क्या हुआ महाराज, एक सुंदर सी कील उसमें से मिली, उसने और घिसी और अपने बाण के आगे लगा ली। जब से यदुवंशियों को श्राप मिला है, सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, आपसी तनाव पैदा हो गया, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और खत्म हो रहे। भगवान कृष्ण की आंखों के सामने सब लड़ करके खत्म हो गए। बलराम जी ने अंत में शेष रूप धारण किया, द्वापर युग पूर्ण होने का समय आ गया। अब बलराम जी ने सर्प रूप धारण किया और पताल में चले गए। अब भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे आकर के लेट गए। अब वही भील शिकार खेलता हुआ भगवान कृष्ण के पैरों के नीचे एक मणि है, ध्यान लगाया कि एक कस्तूरी हिरण की चमक रही, उसने कस्तूरी समझ करके जैसे बाण छुप करके छोड़ा, भगवान कृष्ण के पांव में लगा। भगवान तो कब के ज्योतिष रूप में श्रीमद् भागवत जी महापुराण में आकर के विराजमान हो चुके हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब द्वापर युग संपूर्ण हुआ। जिस दिन से भगवान स्वधाम को गए उसी दिन से कलयुग का पहरा इस धरती के ऊपर लग गया। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि देखो परीक्षित, इस प्रकार मैंने आपको सारी कथाएं सुनाई, अब आज तक्षक आएगा, आपको डंक करके चला जाएगा। अब सुखदेव जी वहां से जाने लगे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। जितने भी महापुरुष संत मंडली वहां पे विराजमान है वो भी वहां आशीर्वाद देकर के वहां से सब चले गए। अब राजा जनमेजय जो परीक्षित जी के पुत्र, उसने बड़ी सेना खड़ी की है कि जैसे वो तक्षक आएगा, 7वां दिन है, उसको मार देना। अब तक्षक तो काल है, काल किसी के आने से नहीं रुकता। अब वो तो पहले ही आकर के विराजमान है। अब कन्याएं ऋषिवर ध्यान में, परीक्षित जी ध्यान में बैठे हैं, छोटी छोटी कन्याएं पुष्पमाला लेकर के आई, उसमें कीट के रूप में तक्षक विराजमान है। जैसे उन कन्याओं ने राजा परीक्षित के गले में फूलों की माला को डाला, तक्षक स्वरूप में आया और सब देखते रह गए। राजा परीक्षित के माथे के ऊपर वह डंक करके चला गया। परीक्षित महाराज उसी समय जल करके भस्म हो गए। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। इसके आगे कथा सब देखते रहे। इसके आगे कथा आई मार्कंडे जी महाराज की और 12 प्रलयों के बारे में, और इस प्रकार इस कथा को विराम दिया जाता है। तो आपने 7 दिनों तक कथा सुनी, तो जरूर इस कथा के ऊपर अमल करना। कथा सुनने का फल हमें कब प्राप्त होता है? जिस दिन हम संकल्प कर लेते हैं कि हम जीवन में सत्य बोलेंगे। जिस दिन ये बात शुरू कर दी आपको कथा का फल मिलना उसी दिन से प्राप्त हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल के। अब इसके उपरांत महाराज आप सब ने भी बड़ी कथा सुनी, तो आप सबका भी धन्यवाद। तो आज इस कथा को विराम है। अब एक भजन करेंगे, उसके उपरांत भगवान जी की आरती होगी। बाकी मातृशक्ति यहीं पे विराजमान रहे, महापुरुष लोग ही पूर्णोत्ति के लिए जाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे कर बदला दिया श्याम, अज मेरे श्याम ने आना। राधे कर बदला दिया श्याम, आज मेरे श्याम ने आना। राधे कर बदला दिया श्याम, राधे कर बदला दिया श्याम, आज मेरे श्याम ने आना। राधे कर बदला आज मेरे श्याम ने आना। आज मेरे श्याम ने आना, आज मेरे श्याम ने आना। आज मेरे श्याम ने आना। आज मेरे श्याम ने आना। आज मेरे श्याम ने आना, आज मेरे श्याम ने आना। आज मेरे श्याम ने आना। आज मेरे श्याम ने आना। राधे 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 कर बचना श्याम, आज मेरे श्याम ने आना। कर बचना श्याम, आज मेरे श्याम ने आना। जय हो।
मेरी श्याम ने राधे मखन की मटकी मचा दे अज मेरी श्याम ने राधे मखन की मटकी मचा दे अज मेरी श्याम ने राधे मखन की मटकी मचा दे अज मेरी श्याम ने राधे 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 कर बदला दिया श्याम अज मेरी श्याम ने राधे कर बदला दिया श्याम अज मेरी श्याम ने ताली की सेवा हरि
नच मैनू श्याम दी दीवानी होके नच भी मैनू श्याम दी दीवानी होके नच भी मैनू श्याम दी दीवानी होके 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 नी मेरे होरो बिजना नी मैनू श्याम दी दीवानी होके नच राधे दीवानी होके नच नी मैनू श्याम दी दीवानी होके श्याम का मेरा कुंडला वाला श्याम का मेरा कुंडला वाला कुंडला वाला बंसिया वाला नी मेरे श्याम दी दीवानी होके नच मैनू श्याम दी दीवानी होके नच मैनू श्याम दी दीवानी होके श्याम का मेरा गौआ चरावे श्याम का मेरा गौआ चरावे श्याम का मेरा गौआ चरावे गौआ चरावे श्याम रात रचावे 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 नी मेरे भले रो रो बिजना मैनू श्याम दी दीवानी होके नच मैनू श्याम दी दीवानी होके नच नी मैनू श्याम दी दीवानी होके श्याम का मेरा रस रचावे श्याम का मेरा रस रचावे रस रचावे श्याम अखरानु गावे रस रचावे श्याम अखरानु गावे रस रचावे श्याम अखरानु गावे नी मेरे जय जय श्री राधेश्याम। तो अब आज की कथाओं को विराम, और आप सबका एक बार फिर धन्यवाद, भाई जी का धन्यवाद। अब डॉक्टर दिनेश जी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आइए और अगली जो रूपरेखा है उसके बारे में साथ संगत को जरूर बताएं। और देखिए 27 जनवरी से
कथा जो है आपके हयातपुर में है, शिव मंदिर में। वहाँ पर भी जरूर सबने दर्शन देने हैं। 12 बजे से 3 का समय वहाँ भी रखा है। और 11 फरवरी से आपके यहीं पास में है कथा बरारी राधे राधे संकीर्तन मंडली, हमारी माताएं वो हर साल करवाती है। इस बार भी हमारी माताओं ने 11 फरवरी से शिवरात्रि के उपलक्ष्य के ऊपर ठाकुर जी की कथा रखवाई है, तो ज़रूर आपने वहाँ भी आना है। और राधे राधे संकीर्तन मंडली की जो माताएं हैं उनका मान बढ़ाना है। और माताओं के लिए ताली, जो हर साल अपने गांव में आगे होकर के ठाकुर जी की कथा करवाती हैं, तो यहाँ भी आई हैं हमारी माताएं। महिला मंडल राधे राधे संकीर्तन मंडली की प्रधान और भी उनकी साथ की, तो उनका हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। भगवान ऐसे ही आपको अच्छे कार्यों में आगे रखे और ऐसे ही आप शुभ आयोजन अपने गांव में, अपने घर में करवाएं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और हमारे समाज से भी प्रदीप जी, इनका भी धन्यवाद। आज यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, इनकी सेवा है, तो भगवान इनका भी कल्याण करे। और डॉक्टर दिनेश जी, अगली रूपरेखा उसके बारे में फिर आरती होगी। बोल बाल कृष्ण लाल की। लीजिए। बोलिए साचे दरबार की, दरबार की। ताड़ी मार दो खुल के जी। हवन किने किने ने पाया जी? हथ खड़े करो जिन्हें हवन पाया। बहुत वधिया गल है, इन्हें लिए ताड़ी मारो। एक ताड़ी होर मारो जिन्होंने मैं कहा था वो आए नहीं, वो थोड़े वास्ते ताड़ियां। हवन पाने लिए भी नहीं पहुंचे तुसीं टाइम नाल। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ, ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਦਾਤੀ ਤੇ ਪੱਲੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਪੁੱਜ ਗਏ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो उन्हें इस इलाके नूं ये गल कहती, वरदान ने शराब देता भी तुहाडे पल्ले दाती ते पल्ली रहनी। मैं ये गल पता कदे कह रहा, गुस्से च कह रहा गल। तुसीं कदों बदलोगे अपने समाज लई, अपने धर्म लई? तुसीं कदों बदलोगे? जे ब्याह होवे ना किते रखिया वा, मैं कहना तुसीं जमीन पटदने सारी नच नच के उत्थे। जे किते गुरुआं दे दरबार ते फंक्शन है, तुहाडे कोल समां ही नहीं हैगा। पता नहीं क्या किधर मैंटेलिटी साडे लोगों की बनी जा रही है। अज महाराज नाल गल हो रही थी, भागवत बारे गल हो रही थी, 2-3 संकल्प बोलते बोलते उन्होंने विच बंद करते। कारण पता क्या, जो कोई वक्ता बोल लिया ना, असीं देख लेंगे, फेस पढ़ लेंगे भाई बंदा साडी गल सुन रहा कि नहीं। महाराज कथा दे विच संकल्प सुना रहे, कुछ ऐसा चीज़ सुना रहे है, तुहाडा ध्यान अद्धे ते वध लोगों दा गल्लां च। मैं नोट किया, कैमरे विच देखिया, बाद च मैं ज्ञान लैण दी भी थोड़ा मन नहीं है, कथा नूं भी तुसीं इंजॉय समझ लिया बहुत लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने। मेरी गल दा गुस्सा भी ना करो इस गल दा, पर गुस्सा कर भी लियो तां ही तुहानूं पता लगना भी असीं गलत है। गुस्सा करके पता लगे असीं गलत है। हर संगरांद नूं इत्थे प्रोग्राम हुंदा है। साडे लोकल पिंड 4-5 पिंड ये नहीं पहुँचते, गढ़शंकर के लोग इत्थे आ जाते, हुशियारपुर के लोग इत्थे पहुँच जाते, पर साडे जिहड़े नेड़े लोग बैठे है, इन्हां नूं अपने कम्मां ते बेल नहीं मिलती, गल्लां ते तां बेल नहीं मिलती। इन्हां नूं अबाले वाल ते लैके टिब्बे ते लैके ना झांडियां चलदी है कांगड़ तक, सारे चौंकों के 200 बंदा बेला बैठा होना इत्थे गल्लां मारन वास्ते। इत्थे नहीं आ सकते लोग। सो थोड़ा ज्ञान की गल सोचो भी तुसीं, तुहाडे वास्ते माई जी इन्ना उपराला कर रहे हैं इस समाज नूं अगे लेके जाण लई। उन्हां दा कर्म हो रहा, भगती कर रही है, वो कर रहे भगती, उन्हां दा कर्म हो रहा, तुहाडा कर्म कराना चाहते हैं। तुसीं उस गल नूं समझ नहीं रहे भी साडा कर्म करवाउण लई सानूं अगे लेके जा रहे हैं, पर नहीं। बहुत अफसोस हुंदा है। अज वैसे मेरा मन नहीं था बोलण दा, वैसे मैं 6 दिन तो बोल के ना मन च अज दुख हो गया भी नहीं, लोग फॉलो नहीं कर रहे। शायद मेरे च कोई कमी है, मैं अपने च कमी जगह मेरे च कोई कमी हो सकती। शायद मेरा तुहानूं समझाउण दा, ब्यास जी तुहानूं ब्यास पीठ तो समझा रहे हैं, उन्हां च तां असीं कमी कह नहीं सकते, मेरे च कमी हो सकती भी तुहाडी गल पल्ले नहीं पै रही। हुण भी मैनूं पता कथा खत्म होनी है, 70% लोगों ने चलो घर नूं। ये नहीं भी थोड़े वास्ते इन्ना वधिया इंतजाम किया, पंडाल सजाया, मेला लगाया है भी असीं
ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣੇ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਭਲਾ ਹਫਤਾ ਉੱਥੇ ਰਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ 10 20 50 ਰੁਪਏ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਦਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਜੀ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੇੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਰਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀਏ, ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰਮ ਵੰਦਨੀਏ ਆਚਾਰਿਆ ਵਿਪਨਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਉੱਧਰ ਰਾਜੂ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੱਟੜ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी खड़े हो जाएंगे, भगवान की आरती होगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हरि ओम। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ रे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंदर माला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का
तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी चरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर। प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके स्वास्थपति। किस विध मिलो में दयालो, पीड़े विद कौन कृपालु। तुम को मैं तुम दी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम सबकी। अपने हाथ उठाओ, दया वाले चरणी लगाओ। द्वार बड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा। स्वामी दास गुरु देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। श्री सनन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी के अर्पण कुछ नहीं है मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत रो हर वाणी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ रे। भक्त जनों के संग, दास जनों के अवगुण
गुण वंशई बाधा दूर करी। ओम जय जगदीश्वरी भगवान जय जय सीताराम हरि भगवान जय जय राधे श्याम हरि। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्ति राम शान्ति ओषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति समर्गं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदिषु शान्तिर्भवतु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम तुसी लालो प्रेम नाल भोगवे तुसी लालो प्रेम नाल भोगवे असां तेरा पिछा नहीं छड्डना। भोग लाल कागड़ा असां तेरा पिछा नहीं छड्डना। भोग लाल कागड़ा असां तेरा पिछा नहीं छड्डना। भोग लाल कागड़ा असां तेरा पिछा नहीं छड्डना। अज भगतां ने जिद कीती तैनू भोग लगावांगे। अज भगतां ने जिद कीती तैनू भोग लगावांगे। वे तू खावेगा ठाकुरा फिर असी दिखावांगे। मुझे तू खावेगा ठाकुरा फिर असी दिखावांगे। भोग लाल ठाकुरा भोग लाल ठाकुरा असां तेरा पिछा नहीं छड्डना। भोग लाल ठाकुरा असां तेरा पिछा नहीं छड्डना। असां तेरा पिछा नहीं छड्डना। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की बोली अपने अपने गुरु महाराज की गौरी शंकर भगवान की ब्रह्मलीन श्री बापू गंगादास जी महाराज की ब्रह्मलीन श्री बापू कुमदास जी महाराज की गद्दी नशीन माई बंतो दास जी महाराज की सब संतों की सब भक्तों की जयकारा मां नैना देवी जी दा बोल साचे दरबार की जयकारा सिद्ध पौणारी जी दा बोल साचे दरबार की
जय कराए बाबा भरतरी जी महाराज दा बोल साचे दरबार की जय। हे मेरी माई सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का गौ माता की गौ माता की गौ माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बोली वीर बजरंगी हर महादेव शंभो। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल शंकर भगवान।